नमस्कार সকলকে, হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে সবাই কো, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। যদিও এখন ঘড়ি কাটা বেজে গেছে 11:15 রাত্রি, তো হচ্ছে যাই হোক শুরু করা যাক। फर्स्ट पहले मैं आप लोगों को हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में मिक्स्ड करके बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आज की जो वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल रहेंगे कि जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसके इम्पोर्टेंट बुक्स क्या क्या पढ़े, यही रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर टुडे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, लिटरेरी टर्म्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड क्या है पेडागोजी से रिलेटेड भी एक इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर करूंगी। तो जुड़े रहिए। हिंदी, बंगाली और इंग्लिश में अलग करके भी बोलने की कोशिश कर रही हूँ, साथ में भी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये वीडियो 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अपलोड भी करनी है, उसके लिए भी टाइम बचा के रखनी है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्या एसबी लिटरेचर को, ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट इनफरमेशन मिस ना हो। তো শুরু করা যাক। আজকে আমি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম বলবো। এখানে কোন বই, হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার, ব্রিটিশ লিটারেচারের যে ইম্পর্টেন্ট বই সেটা থাকছে আজকে মেইন বিষয়বস্তু, ফোকাস। তার পাশাপাশি আমি লিটারি থিওরি, ক্রিটিসিজম, লিটারি টার্মস এন্ড ক্রিটিসিজম নিয়ে এবং পেডাগজি এবং হচ্ছে আর কি আছে রিসার্চ মেথোডোলজি, ইংলিশের যে আরেকটা ইউনিট আছে সেটা নিয়েও বইয়ের কথা বলবো, খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং পরবর্তীতে আমি ভিডিও নিয়ে আসবো যেটা হচ্ছে আমেরিকান লিটারেচার, ইন্ডিয়ান লিটারেচার, ওয়ার্ল্ড লিটারেচারের জন্য আমরা কি পড়তে পারি বা আদার্স যে লিটারেচার আছে সেগুলোর জন্য কোন বই ফলো করতে পারি সেটা নিয়ে পরবর্তীতে একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো আলাদা করে। এই ধরনের ভিডিও সম্পর্কে জানতে কি করতে হবে, এসপি লিটারেচারকে প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে হবে। প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার ফর আপকামিং ভিডিওস एंड ইনফরমেশনস। সো শুরু করা যাক। ডিসেম্বর সবার প্রথমে डिसम्बर नेट सब लोगों को ये याद रखनी चाहिए कि डिसम्बर नेट 2024 एंड WB सेट 15 दिसंबर को है। इसको हमें दिमाग में रख के अगले जो 2 महीने से भी नवंबर एंड दिसंबर, अक्टूबर के मिड आ चुके हैं, फिर नवंबर एंड दिसंबर अगर लगभग देखें तो 1.5 महीने से 2 महीने हमारे हाथ में है। अगर एग्जाम जनवरी में जाते हैं तो भी हमें 2 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा, अगर जनवरी से पहले होते हैं तो भी हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हमें फर्दर स्टडी शुरू करनी चाहिए, वो भी सीरियसली। जिन लोगों को फाइनल आंसर के आने के बाद लग रही है कि मेरी थोड़ी कम मार्क्स है तो मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर होनी है, तो अब टाइम बिना वेस्ट किए शुरू कर दीजिए। और 15 दिसंबर को WB सेट है एंड फरवरी 2025 में गेट एग्जाम है एंड अदर स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है, मतलब सेट एग्जाम ही है अदर स्टेट में। कौन से स्टेट में मैं कभी सर्च करके अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, चाहे वो शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग। तो इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में जो मैंने जो अपने ग्रेजुएशन से स्टार्ट की है उसको पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कहूंगी আমি গ্রাজুয়েশনের সময় যে বই দিয়ে শুরু করেছি, জানি বা পড়েছি সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তারপর যদিও আমি সত্যি কথা বলতে গ্রাজুয়েশনের সময় কোনো রকম কোনো হিস্ট্রি এবং ইংলিশ লিটারেচারের বইয়ের কথা কেউ উল্লেখ করেনি, কেউ বলেননি। তো যেটা বলেনি সেটা আমি দাবি দিয়ে বলতে পারবো না, কিন্তু যেটা জানি বা পেয়েছি সেটা অবশ্যই বলবো। তো বিষয় হচ্ছে যে আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর আমি যখন গিয়েছিলাম একটা ইউনিভার্সিটিতে, মানে একটা ইউনিভার্সিটি বলতে আমার এখানকার যে ইউনিভার্সিটিতে আমি গিয়েছিলাম আমার ডিস্ট্রিক্টে, তো সেখানে একজন প্রফেসর যিনি ছিলেন উনি আমাকে বলেছিলেন, এই বইটা সাজেস্ট করেছিলেন। তো হচ্ছে তখন আমি এই বই কিনে নিই এবং আমার এম এর জন্য, ফার্দার স্টাডিজ এর জন্য এটা আমি পড়তে শুরু করে দিই। যদিও প্রথমে কিছু মাথায় ঢুকতো না, बुझते पारताम ना। तो पहले मुझे एक मेरी तो टीचर, मतलब मैं उनसे नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ वो तो टीचर है, टीचर तो सबके टीचर होते हैं। तो मैंने एक हमारी डिस्ट्रिक्ट पे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे जाने के बाद एक प्रोफेसर से मिली। तो 2016 में उन्होंने मुझे ये बुक सजेस्ट की। तब मेरे पास ये बुक नहीं थी, मैंने उनसे सुनने के बाद ये बुक खरीदी थी 2016 में, और उसके साथ ही मैंने इसको पढ़ना शुरू की। पहले मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती थी, जो कि सच है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 5th एडिशन, एडवर्ड एल्बर्ट, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखी है। और एक बात आप लोगों को बताऊं कि मैंने यहाँ पे जो बुक्स के कलेक्शन लाई हूँ कॉमन की, मतलब
आईआईटी के प्रोफेसर्स भी यही पढ़ाते हैं। मतलब कॉमन जो कि स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, आईआईटीज इंस्टीट्यूशन वगैरह में, और हमें हमारी जो टीचर्स जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो लोग भी सजेस्ट करते हैं। तो मैंने सारे सर्च की, मैंने पढ़ा खुद, मतलब कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी ली थी। फिर मैंने अभी जो स्वयं वगैरह की कोर्स है उसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगी, वहां पे भी देख रही हूँ, वहां से भी पढ़ रही हूँ। तो मुझे लग रही है कि और फिर मैंने जो अपनी टीचर मुझे मिली थी पढ़ने तक, तो ऐसा बुक मैंने लाई कि जो कि स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर्स हो, चाहे फिर कोई टीचर हो स्कूल के भी, और कोई आम टीचर, मतलब जो कि नौकरी नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, चाहे जैसे भी हो, जिन लोगों को पता है, जो पार्ट टाइम गेस्ट लेक्चर, सभी लोगों के बीच में, और ऑनलाइन टीचर से भी जो मुझे मिली, कॉमन थिंग जो मुझे मिली देखने को, वो है कि एडवर्ड एल्बर्ट। इसको हम नहीं छोड़ सकते। आईआईटी के प्रोफेसर भी और स्टेट लेवल के भी सभी लोग इसको रिकमेंड करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो दिस इज फॉर फर्स्ट, बिकॉज अगर आप पहले की पढ़ाई शुरू कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल में हो, आपको ज्यादा कठिन बुक से नहीं शुरू करनी चाहिए। तो ये बुक बहुत ज्यादा मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको कुछ बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। फर्स्ट में तो इजी भी हमें इजी नहीं लगते हैं चीज। फिर सेकंड में मैं ये कहूंगी, ये आप लोग प्लीज देख लेना। सेकंड में मैं ये कहूंगी कि डेविड एचेस को, इसको मुझे मिली 2017 में, मुझे मिली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, यहाँ के नहीं, यूनिवर्सिटी के, मेरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, मालदा डिस्ट्रिक्ट के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मुझे गाइडेंस मिली कि ये बुक खरीदो। तो मैंने ये 2 बुक्स खरीदी। तो ये वॉल्यूम 2 है। फिर मुझे आईआईटी के प्रोफेसर से ये मुझे मिली कि 4 वॉल्यूम वाला, मेरे पास नहीं है 4 वॉल्यूम, मेरे पास 2 वॉल्यूम ही है। तो ये कौन सी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, 4 वॉल्यूम्स अभी तक मेरे पास नहीं है, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो ले लेंगे। तो क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैं ये बोलूं कि ये David Ages, M.H. Abrams and Harold Bloom, their writings are quite difficult. If someone will agree with me, someone not, but yes, it is. ये अगर ग्रेजुएशन के बच्चों के हाथों में दिए जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाले हैं। लेकिन हाँ, अभी तो यूट्यूब है, गूगल है, टीचर है, तो पहले भी थे टीचर, लेकिन गूगल यूट्यूब ज्यादा हमें पता नहीं थे, अभी पता चल रहे, मतलब कि लास्ट कुछ ईयर से ज्यादा ही इसको हम यूज कर रहे हैं। तो उनके हेल्प से आप पढ़ सकते हो, लेकिन खुद से पढ़ोगे तो सच में समझ में नहीं आएंगे। ये हमें एक ऑनलाइन से सोर्सेस से पता चला। इंग्लिश लिटरेचर, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द लाइफ ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, विलियम जे लॉन्ग। इसको मतलब कि कोई इतना बोलता है कि इजी बुक नहीं मत पढ़ो, इजी बुक मत पढ़ो, लेकिन मुझे लगता है कि इजी बुक से ही शुरू करनी चाहिए। मतलब यस, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश हिस्ट्री लिटरेचर एक ऐसी बुक है जहाँ हमें ऑथेंटिक न्यूज चाहिए। ये 2 बुक से अगर पढ़ेंगे तो आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर कुछ आप इतना ही इजी पढ़ लेंगे तो वहां पे शायद कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ईयर्स आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑथेंटिक है, ये तो ऑथेंटिक है, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या है, पेपर 1 के बारे में एक बार बोल देते हो। पियर्सन वन एंड ओनली, प्रैक्टिस फ्रॉम एवरीवेयर। मैंने ये 3rd ब्रैकेट में क्यों लिखी, क्योंकि प्रैक्टिस आपको सभी जगह से करनी है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, फ्री क्लासेस हो, ऑफलाइन हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना ज्यादा एमसीक्यू, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एग्जाम हॉल में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुक एक ही फॉलो करो, इनफ, KVS मदन for UGC सेट एंड JRF। इट इज नॉट फॉर गेट, ओके। मैंने ये एग्जाम को इंक्लूड की, बट ये एग्जाम के पढ़ाई से रिलेटेड बाद में बात करूंगी। मुझे आप लोगों को याद दिलानी है कि ये जून के जो एग्जाम हो चुके हैं ना अगस्त में, इसके लिए और टाइम बर्बाद मत करो। ये अपॉर्चुनिटीज भी हमारे हाथ में है, तो इसको काम में लगाओ, इसके लिए सोचो, आगे बढ़ो। मतलब जिसका हो गया तो हो गया, जिसका नहीं हुआ इसके लिए आगे बढ़ो।
फिर पियर्सन केवीएस मदन यूजीसी नेट सेट जेआरएफ, इसके पेपर वन बुक ही मैं सजेस्ट करूंगी। पेपर 2 के लिए राउटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सच बताऊं मैंने इस पे वीडियो बना के रखी थी बंगाली लैंग्वेज में, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी अभी तक, खुद से नहीं पढ़ी, स्टार्ट की थी पढ़ना खुद से। सेकेंड एडिशन ये IITs में स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर्स और टीचर्स जिन्होंने ये सब पढ़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी है उन लोगों ने ये रिकमेंड किया, इसीलिए मैंने ये लिख के लाई। फिर ये फॉरवर्ड बाय मैल्कम ब्रैडबरी, रोला कार्टर एंड जॉन मैक्री। Then History of English Literature, 5th edition, Edward Adler. I already told you. A Critical History of English Literature, 4 volume, David Teches. I have 2 volumes only right now. Okay. ये गई इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद जो मुझे आप लोगों को बोलनी है कि पीटरबरी बिगिनिंग थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी, पीटरबरी, इसको आपको पढ़नी है क्रिटिकल लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज के लिए, कल्चरल थ्योरी के लिए आपको पढ़नी है। और उसके एक इजी बात बोलूं, ये बुक के बारे में बोलूं, ये बुक मैंने पढ़ी थी, बहुत इजी लैंग्वेज में है, लेकिन अच्छी भी है, मतलब ठीक ठाक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आनंद बी कुलकर्णी एंड अशोक जी चस्कर, एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। मैंने इसको बहुत बार पढ़ी थी, मुझे ज्यादा इजी लगे। उसके पहले तो आप जब ग्रेजुएशन में हो आपको आपके सिलेबस में होंगे ये बुक शायद, मैं फिर भी बोल देती हूँ। DJ Enright, Ernst D. Chickare, इंग्लिश क्रिटिकल टेक्स्ट इंडियन एडिशन। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे ये टेक्स्ट वगैरह। Phyllis Sidney, An Apology for Poetry. These are masterpiece for UGC NET, SET and JRF and GATE also I can say. An Apology for Poetry, Phyllis Sidney, John Dryden, An Essay of Dramatic Poesy, Alexander Pope, An Essay on Criticism. ये सारी टेक्स्ट डिटेल में है यहाँ पे। Samuel Johnson, Preface to Shakespeare, William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads, S.T. Coleridge, Biography Literaria, चैप्टर कौन सी चैप्टर पढ़नी है वो भी यहाँ पे है। Percy Bysshe Shelley, A Defense of Poetry, John Keats, From the Letters, very important. Matthew Arnold, The Study of Poetry, and T.S. Eliot, Traditional and Individual Talent, The Metaphysical Poets, and यहाँ पे कौन सी और एक है D.H. Lawrence, Why the Novel Matters। मैंने ये नहीं पढ़ी थी अभी तक, तो जरूरत होंगे तो जरूर पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे, टेक्स्ट पढ़नी जरूरी है। क्रिटिकल मैंने पहले भी कहा था, मतलब वो वीडियो नहीं शेयर की थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के लिए, बाद में कर दूंगी। और ये आप लोग सभी को पता है, फिर भी मैं बोलूँ, एक ग्रॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, इसको ये एक होली ग्रेल है, ये एक मतलब अपने आप में पहले लोग सिर्फ इसको पढ़ के ही इंग्लिश में एग्जाम क्रैक करते थे, लेकिन ये थोड़ी हार्ड लैंग्वेज में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इजी में समझने में इजी लगेगा। तो ये आपको पढ़नी है, ये तो 11th एडिशन है। इसको M.H. Abrams, Geoffrey Holt, Harfum, तो ये बुक आपको पढ़नी है। और इसके बाद मैं जो कहूंगी पेडागोजी के लिए, जब नई इंट्रोड्यूस की गई सिलेबस को, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रही थी, तो पेडागोजी के लिए कुछ ऐसा बुक की हमें बेसिक आइडिया दे, तो आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, स्नेहलता चतुर्वेदी, इंदिरा भरद्वाज, इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिंपल, आपको मतलब एकदम बेसिक आइडिया देने में बहुत हेल्प करेंगे। और मैंने 2022 में खुद के बर्थडे पे खुद को ये गिफ्ट की थी मैंने, तो रिसर्च मेथड्स इन इंग्लिश MP सिन्हा मैंने खुद को गिफ्ट की थी, क्योंकि मुझे इजी बुक से समझना, मुझे ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डेविड टेचेस जब से मेरी जिंदगी में आई, मतलब तो गई। फिर मैंने उसको अब मुझे समझ में आती है, लेकिन बहुत टाइम लगा मुझे, इसलिए पहले इजी बुक से ही पढ़नी है, फिर बाद में मुझे डिफिकल्ट में जानी है, चाहे कोई कुछ भी करे। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च, बैकग्राउंड नॉलेज, मटेरियल्स एंड टूल्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, बायोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एंड टेक्निक, मेथड्स ऑफ रिसर्च, बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, मेथड्स ऑफ रिसर्च, क्रिटिकल अप्रोचेस एंड थ्योरीज, द लिटरेरी थीसिस, बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस। ये बहुत इजी, ये 2 बुक मैंने रिकमेंड की खुद, क्योंकि ये आपको बेसिक चीजों इजी लैंग्वेज में समझने में हेल्प करेंगे, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे ये। और एक यहाँ पे एट रिसर्च मेथड्स फॉर इंग्लिश स्टडीज 2nd एडिशन, एडिटेड बाय गैब्रियल ग्रिफिन। ये आपको सभी जगह पे, सभी इंस्टीट्यूशन में ये प्रोफेसर्स ये रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो यूनिट है उसको रिकमेंड करेंगे, यही एक बुक। और कुछ छूट गया क्या इसको? और थ्योरी के लिए एक बोलनी थी मुझे, टर्म्स के लिए
पेडागोजी और रिसर्च के लिए 2, पेडागोजी के लिए 1 और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए 3 बुक मैंने यहाँ पे लाई और यहाँ पे लिख के भी लेके आई। तो फिर एक मैंने जो नहीं कंप्लीट नहीं किया अभी तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, रिलायबल है। तो दिस इज एनफ फॉर ब्रिटिश लिटरेचर। अगर आप ये 3-4 बुक कवर कर लेंगे तो आपको मतलब, तो जब कोई आप लोग यूजीसी नेट के लिए, सेट के लिए और कोई भी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हो, पॉसिबल नहीं होते हैं कि आप एक खुद से ऐसे बुक्स को 6 महीने के अंदर कवर करो और वो भी अच्छे तरीके से। बहुत डिफिकल्ट है, आपको कुछ ना कुछ मेथड हेल्प लेनी ही पड़ेंगे दूसरों से, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टीचर हो, कोई हो। और ये इजी है, इसको आप चाहे तो 1 महीने में अच्छे से कवर कर सकते हो, यहाँ से नोट कर सकते हो, बहुत अच्छे है, हेल्पफुल है। তো ये बात বললি थी मुझे আমার বাংলা এখানে বলার ছিল। আমি যে বইগুলো এখানে দেখালাম বইগুলোর নাম তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। এখানে আমি এমন কিছু বই নিয়ে এসেছি যেখানে আইআইটি ইনস্টিটিউশনের প্রফেসরও রেকমেন্ড করেছেন, সেন্ট্রাল স্টেট লেভেল ইউনিভার্সিটি প্রফেসররা যারা এগুলো পড়ে নিজেরা চাকরি পেয়েছেন বা জীবনে এগিয়ে গিয়েছেন এবং এখনো দাপিয়ে কাজ করে বেড়াচ্ছেন, ওনাদের রেকমেন্ড করা। এবং আমি কিছু কমন খুঁজে নিয়ে এসেছি যে সবাই কোনটা বলছে, একদম টিচার যারা আমাদের স্কুলে পড়ান, কলেজে পড়ান, যারা হয়তো চাকরি করেন না, এমনি পড়ান টিউশন, তারা কি বলছেন, আবার হচ্ছে যারা আইআইটি তে পড়ান সেখানকার প্রফেসররা কি বলছেন, আবার যারা স্টেট লেভেল ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করছেন, পড়াচ্ছেন, ওনারা কি বলছেন, সবটা মিলিয়ে আমি নিয়ে এসেছি এখানে। আর সেখানে কমন পেয়েছি ডেভিড টাইচেস, এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট অ্যান্ড রাউটলেজ, এই 3টে। তো এই 3টেকে ছাড়া যাবে না। আর তার সঙ্গে উইলিয়াম জে লং অনলাইন রিসোর্স থেকে আমি জানতে পেরেছি। তো হচ্ছে সেটা। আর রিসার্চ মেথোডোলজির জন্য এটা পড়তে হবে। আমার কাছে এগুলোর যেগুলো বই নিয়ে আমার কাছে জেরক্স কপি আছে, বই নিয়ে মানে আমার কাছে জেরক্স আছে বা পিডিএফ অবশ্যই আছে। আর হচ্ছে পিটারবেরি বিগিনিং থিওরিও আমার কাছে তাই জেরক্স স্পাইরাল বাইন্ডিং করানো আছে, এটা পড়তেই হবে থিওরির জন্য। এবং যেগুলো আমি বই বললাম এগুলো সব পড়তে হবে। আমি আলাদা করে ইংলিশে বলছি না, হিন্দি এবং বেঙ্গলিতে বলে দিলাম, হিন্দিতে বেশিরভাগ বললাম। তো বই কিন্তু এগুলো, আর পেপার 1 এর জন্য একটা বই যথেষ্ট, এর থেকে আর বেশি কিছু দরকার নেই। একটা বই ঠিক মতো বুঝে পড়ো, কিন্তু প্র্যাকটিস সব থেকে জায়গা থেকে। মানে আমি বলেছি যে যদি আরো কোনো এই দেশে উপকারের বই হতে পারে, তারপরে হরপ্রীত কৌরের কোনো পেপার 1 এর বই হতে পারে, বইয়ের কথা বলছি, হরপ্রীত কৌর, উপকার, তারপর হচ্ছে অ্যারি হান্ট, যে বই থাক পেপার 1 এর জন্য সব জায়গা থেকে প্র্যাকটিস করা যেতেই পারে, কিন্তু উত্তরটা ঠিক মতো একটু ভালোভাবে চেক করে নিতে হবে ঠিক কিনা। তার জন্য রিলায়েবল পিয়ারসন, কেভিএস মাদান অ্যান্ড তারপর ইউটিউব থেকে, গুগল থেকে, যে কোনো জায়গা থেকে প্র্যাকটিস করতেই পারি আমরা। কারণ যত প্র্যাকটিস করবো, পেপার 1 যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল পোর্শন আছে, লজিক্যাল রিজনিং হোক বা হচ্ছে এদিকে ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, রিডিং কম্প্রিহেনশন এগুলি হোক, বা থিওরিটিক্যাল কোনো পোর্শন হোক, সেটা টিচিং, রিসার্চ, কমিউনিকেশন, তো হেল্প করবে যত বেশি প্র্যাকটিস। তার জন্য আমি এটা লিখে রেখেছি। আর এদিকে থিওরির জন্য একটা উল্লেখ করেছি, আর রিসার্চ মেথোডোলজির জন্য এটা আমাদের নেটের জন্য সবাই রেকমেন্ড করেন, প্রফেসররা, ইউনিভার্সিটি, কলেজ, সব জায়গায়। এবং তার সাথে সাথে আমি একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার জন্য এখানে নিয়ে এসেছি। আমি নিজে 2022 সালে নিজের জন্মদিনে নিজেকে উপহার দিয়েছি এই বই, এবং এটা খুব ইজি, আমি পড়েছি, খুব ভালো লেগেছে আমার, বুঝতে সুবিধা হয়েছে। আর এই বইটাও বেসিক আইডিয়া পাওয়ার জন্য। এখান থেকে প্রশ্ন আসবে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু বেসিক আইডিয়া ক্লিয়ার না হলে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমরা কিন্তু সলভ করতে সক্ষম হই না। আর এই বইটা আমাদের গ্রাজুয়েশনে পেয়ে থাকে কেউ এমএতে গিয়ে। এখানে থিওরিটিক্যাল যে মাস্টার পিস গুলো আছে, যেগুলো নেট সেট গেট এক্সামে চাওয়া হয়, সেখানে এই মাস্টার পিস গুলোর টেক্সট আছে, সেগুলো পড়তেই হবে। এখানে ডিটেইল পড়তে হবে, কিন্তু এগুলো স্কিপ করা যাবে না। এই যে অ্যানাফোলজি ফর পোয়েট্রি, তারপর এনএসসি অফ প্রোভাইডেড পোয়েট্রি, এনএসসি অন ক্রিটিসিজম, এগুলো টেক্সট গুলো পড়তে হবে, তার জন্য এনেছি। আর আমাদের হোলি গ্রেল, একদম বলতে পারি যে আগে অনেক সময়, এখন যদিও এক্সামে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন অনেকটাই ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, তো আগে অনেকে এই বই পড়েও ভালো মার্কস নিয়ে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু এখন যদিও আমাদের অনেক কিছু পড়তে হয় না, তো এই বইটাকে আমরা ছাড়তে পারবো না। একটু কঠিন লাগে এখান থেকে পড়লে, তো গুগলের হেল্প তোমরা অবশ্যই নিতে পারো। আর একটা হচ্ছে এই ক্রিটিক্যাল ইন্ট্রোডাকশন লিটারি থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম, এটা খুব ইজি, অথেন্টিক, ইজি, এবং বানান ভুল বা কিছু ভুল ইনফরমেশন নেই, আমি এটুকু বলতে পারি, আমি পড়েছি। এটা এইগুলো বিষয়বস্তু। আর এদিকে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বলেইছি আমি। এই যে ডেভিড এইচএস, খুবই ডিফিকাল্ট, টাফ, মানে কেউ যদি আমি বলো ফার্স্ট ইয়ার গ্রাজুয়েশনে আছো, প্রথমে এই বইয়ে হাত দিও না, এটাকে কভার করো, তারপর এগুলোতে আসো, নয়তো প্রবলেমে পড়তে পারো বোঝার থেকে। এটাও ইজি, এটাও পড়তে পারো, এটাও খারাপ নয়। অনেক সময় অনেক টিচাররা বলে থাকেন এগুলোকে, মানে এই রাউটলেজ, টাইচেস, এগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেন, ঠিক আছে, কিন্তু কখনো কখনো একটু ইজি বই পড়াও দরকার, যার যেটা থেকে বুঝতে সুবিধা হয়। বই কোনোটাই খারাপ নয়, কিন্তু একদম 10-15টা বই পড়েও লাভ নেই, 2 থেকে 3টে বই পড়লে একদম ঠিকঠাক, অথেন্টিক। তার মধ্যে এটা খুব একদম সহজ, এবং মানে সহজ বলতে কম সময়ের মধ্যে, অল্প সময়ের মধ্যে বুঝে পড়ে একটা সুন্দর নোট নিজে থেকে বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে, এই বইটা হেল্প করবে।
তার জন্য গুগল আছে, যেটা डाउट भी গুগলে সার্চ করে নিতে পারেন তোমরা বা पारो। यही मुझे आज बोलनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। और बाद में मैं अमेरिकन लिटरेचर को, इंडियन लिटरेचर को और भी अदर्स जो लिटरेचर उसके लिए भी लाऊंगी, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी रिसोर्सेज हमें यूज करनी चाहिए। तो यही बोलनी थी आज। और मैं ज्यादा नहीं, यहाँ पे एक दो बुक के नाम बोलती हूँ, जो क्या है कि The Cambridge Companion to Old English Literature, Malcolm Gordon and Michael Lapich। तो এগুলো বইয়ে দরকার নেই এই মুহূর্তে, যেগুলো বললাম আর বলে আমি কনफ्यूज করতে चाई ना তোমাদেরকে। मुझे अभी और 2-4 बुक्स के नेम बता के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करनी है। मेरे लिए एल्बर्ट डेजिस एंड राउटलेज मोर देन एनफ, और विलियम जे लॉन्ग और भी है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन दिस इज एनफ। তো নমস্কার সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন। আজকের উদ্দেশ্য আমার ছিল যে বই কি কি পড়বো। আমি ব্রিটিশ লিটারেচারকে মুখ্য ভূমিকায় রেখেছি আজকে, তার সঙ্গে লিটারি টার্মস, থিওরি ক্রিটিসিজম, রিসার্চ মেথোডোলজি, পেডাগজি সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পরবর্তীতে আমেরিকান, ইন্ডিয়ান লিটারেচার, আদার্স লিটারেচার নিয়ে আসবো বই সম্পর্কে। এবং পেপার ওয়ানের জন্য একটাই, সেটাও বলে দিলাম, ইউজিসি নেটের। আর गेटेर জন্য আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো। मुझे आज की वीडियो की यही मोटिव थे कि आप लोगों को बुक्स के बारे में एक क्लैरिटी मिल जाए, जहां से आप शुरू कर सकते हैं जो नए हो इस लाइन में और इस फील्ड में आना चाहते हो, इस एग्जाम को देना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो ये बुक आपको हेल्प करेंगे। और माय टुडेज intention is that I want to give you an idea which books you should read for British literature. Minimum 2 to 3 books are more than enough. You have no need to read 10 or books, 5 books in detail. If you cover Edward Albert in detail, and if you read it carefully, this is also enough if you are a student of graduation level or post graduation level. And then you can go ahead for the route history of English literature, and then you can read David Dages. Because, and I always try to suggest you, please do, if you are a student of graduation level and post graduation level, do not start with history of English literature book reading or get an idea of history of English literature. Do not start with this book. I always recommend you, please prefer it in as a second or third choice, not first. If you take it as a first choice, then please be careful. I don't want to give you any negative or any kind of negative thought or anything. I don't want to deliver to anything through my video, through my words, but I want to tell you, please, if you are a student of graduation, then you can start with this book. This is easy and authentic, and if you start from easy, then you will be able to make a confidence on it, and then you can go ahead and you can start with the Routledge and David Dages. Okay, please do not recommend it for the very first time. If you are preparing for any competitive examination and you are start preparing for history of British history literature, history of English literature, please, this will be a second or third choice, but first choice is always this, in my preference. Otherwise, everyone is different, everyone is unique, their choice is also different. I respect all of them. I give you an overview or the idea about literary terms, or you maybe most of the people already know that this book is authentic and very important, crucial, and this is a very easy and authentic book, and easy language. You can understand it easily from this book. Okay, and this critical text, this is also very important book. You can't avoid this text because you have to read all the critical text in details, because questions are asked in details in UGC NET or any other competitive examinations in English literature. And pedagogy, it will give you an overview, and it will give you a basic idea. It will build your base and it will help you. Okay, and this is also easy and reliable book. It will give you an idea of research methods in English, which is, if I'm not wrong, in unit number 10 UGC NET syllabus, this include this research methods in English. So that's it. My today's motive is that I want to share with you all these books which I already read, and I'm reading also, and in future I will recover Routledge also. Till now I'm not able to finish it, but yeah,
I finish it more than 5 times, but when I start first from this, then this. 2016, 2017. Okay, that's it. But for the very first time when I start read these books, I can't understand anything. I could not able to understand anything. I was not able to understand anything from it. But now I, day by day, practice the reading. Now I am able to. A little bit I have make some idea about this. Okay, thank you very much. Good night. Already it's 11:30 maybe over. So take care. Please write, like, comment, share and subscribe to SB Literature for upcoming videos and updates. And সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন SB Literature। সবাই ভালো থাকুন, অপরকে ভালো রাখুন, और सभी लोगों को नमस्ते। देखते रहिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। नमस्ते, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখলে তোমরা সবাই একটু বুঝতে পারবে, আইডিয়াটা বেশি পরিষ্কার হবে। আর স্কিপ করে গেলে বুঝতে পারবে না যে আমি কোন কথাটা কোন পরিপ্রেক্ষিতে কোন বইয়ের সাপেক্ষে কি বলেছি সেটা বোঝার জন্য পুরো ভিডিও দেখতে হবে। Do not skip this video if you want to understand what I am sharing here. If you want to understand this carefully, you have to watch this video fully. Do not skip. And if you skip, then you will maybe you will not be able to connect what I am saying after this or before this. That's why you have to watch this फुल वीडियो। ओके, डू नॉट स्किप। आप सभी लोगों को मैं ये कहूंगी, ये वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो मेरी बात जो रिलेट, मैंने जो बुक्स एक के बाद एक कहा, पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा, आप लोगों को ये सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी के लिए कौन सी बुक कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, मतलब इस सारी चीजों के आइडिया के लिए ये वीडियो प्लीज स्किप मत करिएगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो मुझे नहीं चाहिए, मैंने हेल्प के लिए वीडियो बनाई। अगर आपने स्किप करके देखी, आपको मेरी बात डायरेक्टली समझ में नहीं आई और आपने कट करके देखी और उसके बाद आपको कंफ्यूजन होने लगे, तो फिर ये वाला वीडियो आपको हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर मेरी परिश्रम और आपके भी परिश्रम वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज ये वीडियो पूरा वीडियो केयरफुली देखना। ओके, नमस्ते, नमस्कार, हेलो, गुड नाइट।